हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये मेरे पास एक TCL की एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए है, जो कि एक स्मार्ट एलईडी टीवी है। और दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी निवेदन चाहता हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक चैनल पे हो तो फॉलो कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको जो सिखाता हूँ ना, वो बिल्कुल रियलिटी दिखाता हूँ, क्योंकि ये भाई हमारी एक दुकान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो आता है ना, वो कस्टमर लेके आता है, कोई बना हुआ फॉल्ट नहीं आता है जैसे इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, वो हमारे यहाँ नहीं होता है। अगर इंस्टीट्यूट के हिसाब से आप आ रहे हैं तो हमारी वीडियो चले जाएं। अगर आप रियलिटी सीखना चाह रहे हैं, रियलिटी ही करना चाह रहे हैं, तो हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये मेरे पास एक एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया है, जिसके अंदर कंडीशन क्या है मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ लाइव। मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ। सीरीज बल्ब में क्या होता है कि लाइन दिक्कत करती है। देखो यहाँ पे रेड लाइट आ गई, मैं इसको अब यहाँ से ऑन करता हूँ। ये इसका रिमोट है, इसके साथ जो कस्टमर लेकर आया, ये मैंने ऑन कर दी, ठीक है। ऑन हो गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं TCL आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि थोड़ी देर चलने के बाद ये बंद हो जाती है, ठीक है। मतलब स्टैंड बाय में चली जाती है फिर से, ठीक है। टोटल स्टैंड बाय में रेड लाइट आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप चल रही है और यहाँ पे अभी कोई रेड लाइट आई नहीं, आप देख सकते हैं। तो अभी क्या होगा, थोड़ी देर में ये रेड लाइट में आ जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों आप इसे कैसे ठीक करोगे? आप सोचोगे कि सॉफ्टवेयर में कमी होगी या किस चीज़ में। देखो अभी इसमें लाइन सी आई, कुछ अभी आई, लाइन भी आई थी शायद, ठीक है। पहले अभी देखते हैं कितनी देर में बंद होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लग वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ कनेक्ट है। देखो ये अपने आप ही स्टैंड बाय में आ गई, जबकि इसमें कोई ऐसी प्लग विलग की भी दिक्कत नहीं, ना सप्लाई की दिक्कत लग रही है हमें। अब मैं बताता हूँ ये फॉल्ट दोस्तों कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कैमरे को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। समझना इस चीज़ को, आपको पहले समझाया जाएगा, फिर आपको रिपेयर करके दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों होता क्या है, पूरे एलईडी टीवी के अंदर एक कॉम्बो कार्ड है। अब तो कॉम्बो कार्ड आ रहे हैं ज्यादातर, कोई भी आपका ऐसा कार्ड नहीं होगा कि यहाँ पे यहाँ सप्लाई है, यहाँ पे है। अब ज्यादातर जो जितने भी कॉम्बो कार्ड आ रहे हैं, वो एक ही कार्ड के अंदर सारा कुछ सिस्टम है, ठीक है। अब ये चीज फॉल्ट को समझने से पहले हम क्या चीज समझना होगा, हमें इसके डेटा शीट को समझना होगा, डेटा चार्ट को समझना होगा। वरना दोस्तों मैं अभी क्या करूंगा, ये सिर्फ एक कंपोनेंट बदलूंगा, रिपेयर करके दिखा दूंगा। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए वो फॉल्ट हम फाइंड कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि फॉल्ट यहाँ पर है, तो वो चीज समझेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक पेपर लेके ला के दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे पेपर ले लिया, पहले मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। अब देखो, अब आप इस चीज को समझना, होता क्या है एलईडी टीवी के अंदर जो आपकी सप्लाई, पावर सप्लाई होती है ना, पावर सप्लाई का जो ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके अंदर से 4 लूप निकले होते हैं, मतलब 4 तार निकले होते हैं। ये 2 को आपस में करके इन्हें ग्राउंड कर दिया जाता है इस तरह से। मतलब पूरे बोर्ड पे जो ग्राउंड होता है, यानी कि लोहे वाले एरिया पे भी होता है। जैसे कि यहाँ पे आप बीच में देख भी सकते हैं 2 डॉट आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। ये हमारा जो थोड़ा हाई वोल्ट होता है, हाई वोल्ट के लिए, मतलब इसमें क्या होता है, ये बैक लाइट के लिए काम आता है, सिर्फ बैक लाइट के लिए। ये ओनली फॉर ये वाली साइड जो है बैक लाइट आती है, ये लो साइड होती है 12 वोल्ट, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे 18 वोल्ट से लेके 120 वोल्ट तक भी होती है DC, यानी कि जब यहाँ पे डायोड लग जाता है, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डायोड लगता है तब हमारी 12 वोल्ट मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले डायोड पे। अब होता क्या है, इसी डायोड के द्वारा यहाँ पे पहले एक रेगुलेटर 5 वोल्ट का लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 6 पिन की IC लगी होती है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होता है, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। 5 वोल्ट की जो भी रिक्वायरमेंट वाली चीज होंगी वो चली जाएंगी, जैसे कि USB पोर्ट पे वोल्टेज आना, ठीक है। किसी में जो MCU होता है वो 5 वोल्ट भी होता है, 3.3 भी होता है। किसी में EEPROM 3.3 वोल्ट वाली होती है, तो किसी में 5 वोल्ट वाली भी होती है। तो यानी कहने का ये चीज है, जो चीज मतलब रिक्वायरमेंट की 5 वोल्ट से वो चल जाएगी। 5 वोल्ट की सप्लाई जुड़ गई यहाँ पे, ठीक है जी। जिस चीज में ETC में मतलब जो भी आपका पार्ट था वो सब में जुड़ गई, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद में जैसे मान लीजिए कि अब 5 वोल्ट से ये तो चीज चल गई, लेकिन जो किसी की जो मेन ज्यादातर जो अब IC आ रही है, मेन IC हुई, जैसे प्रोग्रामर IC, मेन IC, जो मेन IC बोल सकते हैं, मेन IC, ठीक है, मेन IC। और आपकी जो एक होती है यहाँ पे रैम और प्रोग्रामर IC, यहाँ पे 8 पिन की ये प्रोग्रामर IC, यानी कि जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। तो इसको चलाने के लिए एक IC लगी होती है, जो भी यहाँ पे रेगुलेटर लगा है वही रेगुलेटर यहाँ आ गया। तो ये 5 वोल्ट लेगी,
इनपुट कराएगी, लेकिन 3.3 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट करा देगी। तो ऐसे ही चॉपर लाइन जुड़ी होती है। फिर हमारी 1.2 वोल्ट के लिए एक और आईसी लगी होती है, उसको यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलती है। 3.3 वोल्ट से 1.2 वोल्ट देती है। ऐसे ही यहाँ पे 3.3 वोल्ट से एक और आईसी लगी होती है, तो वह यहाँ पे 1.5 वोल्ट मिलती है। तो ऐसे ही एक पूरी मतलब एक चेन बनी होती है। चेन किस लाइन से बनी होती है? 12 वोल्ट वाली लाइन से। ठीक है, 12 वोल्ट वाली लाइन ही अगर स्टेबल नहीं होगी तो इन सारी लाइनों को बिगाड़ देगी। मान लीजिए कि 12 वोल्ट से साउंड आईसी चल रही है, तो साउंड आईसी की प्रॉब्लम आएगी, बार बार खराब होने की समस्या आ सकती है। जब 12 वोल्ट डिस्टर्ब होगा तो आपकी एलईडी टीवी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमें ये जो सारी वोल्टेजेस हैं, इन वोल्टेज को करेक्ट करना होता है बोर्ड के अंदर, और हमें ये समझना होता है कि ये वोल्टेजेस जो कहीं से ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहे। उससे पहले जो हमें सारा काम करना होता है वो प्राइमरी पे काम करना होता है, जो प्राइमरी पे कैपेसिटर लगे होते हैं। तो चलिए ये सारी चीजों को अब हम फाइंड करते हैं बोर्ड के अंदर, क्या ये चीजें ठीक है इसके अंदर, या इनके अंदर से कोई सी वोल्टेज एकदम से ड्रॉप होकर के या बंद हो रही हो, दिक्कत आ रही हो। अब देखो दोस्तों क्या होता है, अब यहाँ पे समझने की बात है, मेन समझने की बात है। अब ये बोर्ड हम मान लीजिए कि इस तरह से है, अगर मैंने इस पे सिखा दिया तो आप इसी तरह का बोर्ड रिपेयर कर पाओगे, दूसरा नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाती है। अब ये बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड थोड़ा सा डिजाइन में इस तरह से चेंज है, मतलब यहाँ पे इसमें आईसी अलग है, इसमें आईसी अलग है, इसमें 12 वोल्ट का यहाँ पे दे रखा था, इसमें 12 वोल्ट का यहाँ पे है, इसमें रेगुलेटर यहाँ पे है, तो इसमें रेगुलेटर यहाँ पे है। तो दोस्तों आपको कभी भी इस चीज से भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने ये देख लिया इसके अंदर सर्किट के अंदर 12 वोल्ट बनती है या 5 वोल्ट बनती है, 1.5, 3.3, तो ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी होती है। ये जरूरी नहीं है कि इस लोकेशन पे 3.3 वोल्ट उस सर्किट में थी तो इसमें भी यही मिलेगी, ऐसा कभी नहीं मिल सकता आपको किसी भी बोर्ड में। सेम बोर्ड होगा तो ही मिलेगा, ठीक है। अब चलिए वही चीज हम फाइंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट के लिए हम पहचानते कैसे हैं, पहचान आनी चाहिए आपको। भाई हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये छोटा सा, यहाँ पे बीच में 2 तार जो है, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा जूम भी करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा कैमरा को उधर करता हूँ और यहाँ से आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये 2 तार जो आ रहे हैं ना, ये 2 तार आपस में यहाँ पे ज्वाइंट है, और इधर की तरफ एक डायोड लग गया जो कि हाई साइड वोल्टेज है, और एक डायोड यहाँ पे लग गया यहाँ पे लो साइड वोल्टेज, जिससे कि आपको दिखा भी दूं। ये हमने यहाँ पे लगाया और इसको लाइन से कनेक्ट किया। अब आपको देखिए बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ, यहाँ पे अब देखो, अब दिखेगा। ये देखो, पहले मैं थोड़ा सा हाई साइड पे चेक कराता हूँ आपको। देखो हाई साइड पे देख लो 42 वोल्ट आ रही है, 41, 42 के आसपास, ये देखो डीसी के। और यहाँ पे जो 12 वोल्ट वाली लाइन है उस पर दिखा देता हूँ 12 वोल्ट। ये मैंने यहाँ पे पहले लिख भी रखा है, क्योंकि जो मेरे यहाँ पे बंदा भाई है उसको सिखा रहा था मैं। तो इससे पहले जब मतलब स्टैंड बाई की समस्या है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फिल्टर कैपेसिटर प्राइमरी सेक्शन में है, यानी कि जो सप्लाई है इसके प्राइमरी सेक्शन में है। इसके प्राइमरी सेक्शन को क्या करेंगे, हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे कितने आ रहे हैं डीसी के। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 266 के वोल्टेज के आसपास सही वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा आपको जो कि सारी चीज दिखे। अब देखो मैं यहाँ पे कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, देखो कितनी आ रही है, 266-65 के आसपास। अब हमें जब हम एलईडी टीवी को यहाँ से ऑन करेंगे ना, जैसे यहाँ पे रेड लाइट है, तो आपको जब एलईडी टीवी को ऑन करो तो उस समय पे भी वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जी, पहले यहीं से ही हमारा काम शुरू हो जाता है। ये हमने एलईडी टीवी ऑन किया, तो यहाँ पे आप ड्रॉपेज देख सकते हैं, सिर्फ 4 वोल्ट का ड्रॉपेज आया है, ज्यादा वोल्टेज ड्रॉपेज नहीं आया, ठीक है। और एलईडी टीवी ऑन हो चुका है, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, इस होल में देख करके लाइट आ रही है। तो अगर ये वोल्टेजेस ड्रॉप जो है हमारा दोस्तों 220, 230 के आसपास पहुंच जाए, मतलब जो वोल्टेज आ रही है उसी के आसपास पहुंच जाए, तो हमारी दिक्कत है। अगर जो आने वाली वोल्टेज है, आपको मैं यहाँ दिखा दूं, जो आने वाली वोल्टेज है वो हमारी 200 वोल्ट है। यहाँ पे आप देख, मतलब 200 से भी कम है, 191 वोल्टेज है जो यहाँ पे मेन लाइन आ रही है। लेकिन जो कैपेसिटर पे लगी हुई है वो अभी भी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो देख सकते हैं, यहाँ पे 258 के आसपास वोल्टेज आ रही है, ठीक है। यानी कि 50 वोल्टेज का फर्क पड़ा। और देख सकते हैं यहाँ पे इस हॉल में अब लाइट आनी बंद हो गई, यानी कि जो हमारे एलईडी टीवी है वो बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है वो बिल्कुल ही सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेड लाइट वहां पे फिर से आ गई। तो अब हमें प्राइमरी को छोड़ करके दोस्तों सेकेंडरी पे जाना है। अब जिस कंडीशन में यहाँ पे बंद है उस कंडीशन में 12 वोल्ट चेक करनी है आपको। सबसे पहले 12.7 वोल्ट है। अब यहाँ पे एलईडी टीवी को ऑन करते हैं। अगर ऑन करने के बाद ये 11, 10:30 वक्त रह रहे हैं, तो हम इसके जो कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस के लिए उसको चेक करेंगे। तो फिर से ऑन करते हैं। ये एक डिफिकल्ट फॉल्ट है, ठीक है।
फॉल्ट डिफिकल्ट मेरे लिए नहीं है, जो नए बिगिनर है उनके लिए है। मैं तो इसको जल्दी करता हूँ, ऊपर में आपको सिखाना है। देखो चलो ऑन करते हैं। ऑन किया, लाल लाइट चली गई, यहाँ पे देख सकते हैं लाइट आ गई है अंदर की तरफ बैक लाइट। तो यहाँ पे 12.7 वोल्टेज बिल्कुल स्टैंडर्ड खड़े हुए हैं। जिस समय पे यहाँ पे देखो लाइट बंद होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले यहाँ से बंद करता हूँ। अब आपको रोशनी सी दिखाई दे रही होगी इसके अंदर, ये देखो प्रोब के अंदर, ठीक है, यानी कि पैनल चल रहा है वहां पे। तो जिस समय पे बंद होने की बारी आएगी उस समय पे देखना। अभी यहाँ पे लाइट जल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइट कंटिन्यू आ रही है, ठीक है। अगर ये बंद होती है उस समय पे वोल्टेज देखेंगे कोई ड्रॉपेज तो नहीं आता है। अभी चल रहा है। इस वीडियो में टाइम तो लगेगा, लेकिन आप इस वीडियो से बहुत कुछ चीज सीख के जाओगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लाइट अब बंद हो गई, इस होल के अंदर लाइट बंद हो गई, लेकिन जो वोल्टेज थी हमारी वो बिल्कुल परफेक्ट वो के वही रुक रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 12 वोल्ट वाली लाइन है उसमें हमारी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें हमारी कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमारी 12 वोल्ट से नीचे की लाइन कौन सी होती है, 5 वोल्ट की। 5 वोल्ट की मतलब लाइन पहचानने क्या तरीका है, आपको जो भी ये कार्ड है इसका सीरियल नंबर से नेट पे आपको निकाल लेना है कि इसकी वोल्टेज चार्ट आसानी से निकल जाएगी। नहीं निकलती तो भाई जैसे जैसे आप काम करते रहोगे या किसी की वीडियो देखोगे ना, उससे पता लग जाएगा कि इस बोर्ड का वोल्टेज चार्ट ये है। हमारा तो एक ग्रुप बना हुआ है और हमें पता भी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी नए कार्ड ला करके उस पर एक वो कर रखा है शोध कि यहाँ पे इतनी वोल्टेज आती है। जैसे ही मार्केट में नई एलईडी लॉन्च होती है तो हम क्या करते हैं, उसका कार्ड निकलवा करके हम उसकी वोल्टेज चार्ट लेकर वापसी पहुंचा देते हैं। हमारा कुछ जुगाड़ होता है, तो उसके लिए हमें काफी मेहनत लगती है, तो उन चीजों को हम आपको सिखाते हैं। तो ये फ्री में मिल रहा है भाई आपके लिए, लेकिन हमें पैसा देना पड़ता है। अब 12 वोल्ट से नीचे मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पे 12 वोल्ट से नीचे जो कन्वर्ट हो रही थी वो 5 वोल्ट कन्वर्ट हो रही थी। तो अब यहाँ पे 5 वोल्ट पे आ जाएंगे, 5 वोल्ट देखेंगे जी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट नहीं आ रहे, लेकिन किसी किसी एलईडी टीवी में क्या होता है, जब आप इस स्टैंड बाय से रिलीज करोगे तभी 5 वोल्ट बनते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे रेड लाइट कैसे आ रही है जब यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं बनने। तो ऐसा होता है कभी कभार जो 3.3 वोल्ट है वो 5 वोल्ट से ना बन के 12 वोल्ट से ही लाइन कनेक्ट होती है, तो ये सीन होता है। अब यहाँ पे जो 5 वोल्टेज ये ड्रॉपेज है ना, ये आ नहीं रहे, तो हम पहले एलईडी टीवी को एक बार ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी टीवी को फिर से ऑन किया, वहाँ लाइट आ गई और 5 वोल्ट बन रहे हैं। अब हमें ये देखना है 5 वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहे हैं। देखिए 5 वोल्टेज अभी हमारे 5.185 के आसपास वोल्टेज हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, ये हमारे ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये 5 वोल्ट अभी चल रहे हैं। अगर ये 5 वोल्ट हमारे ड्रॉप होते हैं या 4 वोल्टेज रह जाते हैं कुछ, तो हम 5 वोल्ट पे काम करेंगे। अभी ये हमें शोध रखना है, मतलब इस पे करते रहना है, ठीक है। ये चीजें नोट करेंगे और 3.3 पॉइंट वाली वोल्टेज भी देख लेंगे। यहाँ पे 3.3 वोल्टेज भी ओके है। 5 वोल्ट देखिए अभी यहाँ से चले गए, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि दोस्तों जो 5 वोल्ट वाला जो यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, ये 6 पिन की जो आईसी लगी हुई है, ठीक है, 6-8 पिन की जो आईसी लगी हुई है ये वाली, क्या पता ये 5 वोल्ट अपनी बार बार ब्रेक कर रहा हो या बंद कर रहा हो। ये 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर ये बंद हो जा रहा है। तो अब हमें सबसे छोटा सा काम क्या करके देखना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको लेना है इस तरह का एक छोटा सा ये मॉड्यूलर होता है। ये काम क्या करता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मॉड्यूलर का CA1235 नंबर है। तो ये काम क्या करता है दोस्तों, ये 1.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट के आउटपुट दे देता है। यहाँ पे इसमें 12 वोल्ट इनपुट करा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 वोल्ट की लाइन लेंगे, ग्राउंड कहीं से भी ले लेंगे और 12 वोल्ट कराएंगे और यहाँ पे 5 वोल्ट का जंपर अटैच करेंगे। देखो यहाँ पे होता है ना 5 वोल्ट का जंपर अटैच करेंगे तो आउटपुट में 5 वोल्ट मिलेगी। और ये जो 5 वोल्ट है हम इसको L पे दे देंगे। तो होगा क्या, उस कंडीशन में जो 5 वोल्टेज है बंद हो रहे हैं ना, वो एक बार स्टैंड बाय परमानेंट दे करके देखेंगे। अगर हमारा काम बनता है तो उसको यहीं पे छोड़ देंगे, अगर नहीं बनता तो फिर अगले वाले वोल्टेज पे करेंगे काम, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है इसको टेस्ट करने की। तो अब यहाँ पे ये जो आईसी है ये खराब हो सकती है, तब भी दिक्कत करती है। तो चलिए अब दोस्तों मैं जल्दी से इन्हें लगा लेता हूँ। इसे लगाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं इसे लगा करके तब आपको दिखाता हूँ, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमने क्या किया है। इसके अंदर फिलहाल जो है यहाँ पे 5 वोल्ट का जो कन्वर्टर लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में जो है अभी 5 वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। तो एलईडी टीवी को एक बार ऑन करके देखते हैं, अगर 10-12 सेकंड से ऊपर ये चलता है तो फिर ठीक है। देखिए अभी ये शायद चल नहीं रहा है, इसको एक बार बंद करेंगे और फिर से ट्राई करते हैं। एलईडी टीवी को फिर से चालू किया, स्टैंड बाय के लिए आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम इसको
पहले ही वोल्टेज ऑलरेडी दे करके रखें, क्योंकि दोस्तों इसमें दो कंडीशन होती हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रेगुलर वोल्टेज तब आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज हैं इस वाले कैपेसिटर पे, मतलब यहाँ पे जो कॉइल है, सॉरी, यहाँ पे वोल्टेज जब आ रहे हैं जब हम यहाँ पे एलईडी टीवी को ऑन करके रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी लाइन को हटा देंगे। यहाँ पे हमारा रेगुलेटर काम नहीं करेगा, इसमें आईसी ही काम करेगी। ये देखो जैसे हमने इसको हटाया तो तुरंत यहाँ पे एलईडी टीवी ऑन हो गया है अपने आप ही। तो हुआ क्या, यहाँ पे जब हम किसी भी रुके हुए वोल्टेज पर, मतलब जहाँ पे वोल्टेज रुकती है, रुकने का मतलब मैं, जैसे कि आपका एलईडी टीवी अब हमने ऑन किया रिमोट से, तब यहाँ वोल्टेज आई हुई है। अगर जैसे रिमोट से बंद कर दें तो वोल्टेज चली जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो उसके रेगुलेटर है वो ऑन ऑफ, जो स्विचिंग करा ऑन ऑफ जो हो रहा है ना, वो दोस्तों आपने प्रोग्रामिंग द्वारा हो रहा है। अगर हम उस पर कंटिन्यू वोल्टेज पहले दे करके रखेंगे तो वहाँ पे मॉड्यूल फेल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, वहाँ पे आईसी ही काम आएगी, वहाँ पे मॉड्यूल काम नहीं आएगा। जहाँ पे वोल्टेज रुकी हुई है स्टैंड बाय में, जैसे अब यहाँ पे स्टैंड बाय में है, तो अब यहाँ पे नोट करो, जैसे यहाँ पे 1.5 देखते हैं एक बार, 1.5 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे मैं एलईडी टीवी को ऑन करूंगा तो ये तुरंत वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से, ये देखो ये ऑन हो गया तो 1.5 में आ गया। इसका मतलब जैसे हम इसकी ऑन करा रहे हैं तो तब यहाँ वोल्टेज आ रही है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो मैं एलईडी टीवी को यहाँ से बंद करता हूँ, देखो यहाँ से बंद करूँ, मेन स्विच से बंद किया फिर ऑन किया, अब यहाँ पे रेड लाइट में आएगी। अब रेड लाइट में आने के बाद जहाँ पे वोल्टेज रुके हुए हैं पहले ही, अब यहाँ पे 3.3 वोल्टेज रुके हुए हैं। अगर ये वोल्टेज में दिक्कत आती तब हम मॉड्यूल से काम करा सकते थे, तो यहाँ पे ये ऐसी कंडीशन में मॉड्यूल भी काम नहीं करता है, ये चीज आपको पता लग गई होगी। तो अब इसके अंदर हमारे सिर्फ दो ही ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जो रेगुलेटर आईसी यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर रही है वो रेगुलेटर आईसी डाल करके देखेंगे। उसके बाद अगर ये सारी चीजें ठीक है, ठीक है, रेगुलेटर आईसी डालने के बाद भी ये काम नहीं करता, तो यहाँ पे जो ये आपकी मेन आईसी लगी हुई है और ये वाली आईसी लगी हुई है, इनकी दोबारा सोल्डिंग करेंगे। 100% मतलब 99% इससे काम हो जाएगा। अगर 100% आपको फिर भी, मतलब ये 99% पे भी 1% ये किसी वजह से काम नहीं करता, तो सिंपल सा है, इसे पूरी पीसीबी को वॉश करके यहाँ लाना है और एक बार दोबारा से प्रोग्रामिंग करनी है। वो चीज़ हम करके दिखाएंगे, ठीक है, वो करके दिखाएंगे, चाहे पार्ट 2 में करके दिखाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते ज़्यादा लंबी वीडियो हो तो आपको दिक्कत आए, तो ये पार्ट 2 में दिखा देंगे चाहे, लेकिन आपको इसका फॉल्ट बिल्कुल क्लियर करके दिखाएंगे। तो आपको आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो यही चीज़ दिखाएंगे, यहाँ पे रेगुलेटर नया लगा करके दिखाएंगे और इसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, कल को नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, यानी कि कल को क्या, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।